नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रगति पोर्टल के संबंध में लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। विशेष पीसी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ में हमारे वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी इस पीसी में मेरे साथ में हैं। आज की यह प्रेस वार्ता में विशेष रूप से गवर्नेंस के एक उस मॉडल के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में और बाद में देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रगति पोर्टल के माध्यम से उसके बारे में ही मैंने विशेष रूप से आज की विशेष प्रेस वार्ता यहां पर बुलाई है। जब हम प्रगति की बात करते हैं तो प्रगति यह आज हमारे नए भारत की कार्य संस्कृति का एक नया उदाहरण है, जिसका मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस। यानी यह केवल देश के बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट की समिति उदाहरण बन चुका है। 2014 में देश का नेतृत्व संभालने के साथ ही डिजिटल गवर्नेंस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो एक सशक्त प्रगति ने उसके माध्यम से सिद्ध की एक साथ आती है। यानी जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो आउटकम्स अपने आप सुनिश्चित हो जाते हैं। ये जो कुछ के अंदर मिल रहा है या प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए अंतर मंत्रालय या अंतर विभागीय समन्वय का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर इन सभी समस्याओं के समाधान की दिशा में इसकी शुरुआत 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने प्रारंभ किया था, जब यानी स्टेट वाइड अटेंशन उन्होंने उसे किया था। इसका मतलब प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइम है, जहां मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, सिस्टम रिफॉर्म को लेकर टीम इंडिया के अप्रोच को इसके माध्यम से सुदृढ़ किया गया है। यह दर्शाता है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस हमारी कार्यशैली कैसे बन सकती है। ये पोर्टल उसका एक महत्वपूर्ण आधार बना है। ये केवल एक रिव्यू नहीं बल्कि गवर्नेंस का रिफॉर्म भी है। प्रगति ने शासन की फाइल कल्चर से फील्ड रिजल्ट की दिशा में भी इसने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। इसके माध्यम से निर्णय तेज हुए हैं, समय और लागत की बर्बादी रुकी है, केंद्र राज्य के मंत्रालयों और विभागों में समन्वय मजबूत हुआ है और जवाबदेही स्पष्ट तय हुई है। स्केल और इंपैक्ट के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो प्रगति के माध्यम से 86 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की गति मिली है। यानी ये राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं। 86 लाख करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट को गति मिली है, जिनमें 377 प्रमुख परियोजनाओं को सीधे प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की जाती है।
3,162 में से 2,958 मुद्दों का समाधान हुआ है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, अभी तो गवर्नेंस की क्रेडिबिलिटी को भी ये दर्शाता है। इम्पैक्ट प्रगति ने आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय जैसे क्षेत्रों में और पॉजिटिव गवर्नेंस को भी एक नई दिशा दी है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर हम इस मॉडल को देखेंगे तो यह वास्तव में गेम चेंजर साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जिससे अगर मैं आपको कुछ उदाहरण दूं तो उत्तर प्रदेश आज भारत का एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण केंद्र के रूप में आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट संचालित हो रहे हैं। केवल राज्य ने अपितु राष्ट्रीय विकास की भी आज यहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह रीढ़ बनी है। आपने देखा होगा एक्सप्रेस वे राज्य के रूप में पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर स्थापित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क, मेट्रो सबसे अधिक सिटी में, एयर कनेक्टिविटी सबसे अधिक सिटी में, देश की पहली रैपिड रेल, देश की पहली इनलैंड वाटरवे की सुविधा भी उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है। देश का पहला रोपवे भी यूपी के अंदर बन रहा है। और ये सभी प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से इसलिए चले हैं क्योंकि लगातार इनकी समीक्षा और उसके माध्यम से भूमि से संबंधित हो, पर्यावरण से संबंधित हो या किसी भी अन्य उससे जुड़े हुए वन से जुड़े हुए मामले हो, इन सब का समाधान का एक प्लेटफॉर्म है और वह है प्रगति पोर्टल के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाते हैं। यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो के रूप में अगर हम देखते हैं तो कुल इस दौरान 10,48,000 करोड़ रुपए के 330 परियोजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो है, जिसमें परिवहन है, पावर है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का है, स्वास्थ्य का है और औद्योगिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्र इसमें शामिल है। यानी जिनका हम समीक्षा कर रहे हैं इनमें से जो 10,48,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट वर्तमान में इस पूरे उसके तहत हमारे द्वारा समीक्षा इसके माध्यम से की गई है और इसमें 10,48,000 करोड़ का डिलीवरी पर अगर हम देखें तो ग्राउंड रिजल्ट क्या है, 2,37,000 करोड़ रुपए की लागत की 39% यानी 128 परियोजनाएं इनमें से पहले ही कमीशन्ड हो चुकी हैं। 8,11,000 करोड़ की 202 परियोजनाएं अपने समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही हैं। यानी उसमें सरकार की जो मंशा थी उसके अनुरूप उनकी क्वालिटी को भी और उसको टाइम बाउंड भी आगे बढ़ाने की दिशा में जो भी अन्य अड़चनें थी सबको दूर करते हुए हम तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। सड़क, रेलवे में सर्वाधिक प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश को ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक हब को भी बनाने में इसने मदद की है, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन में इस प्रतिस्पर्धा के इस युग में जो भी राज्य थोड़ी भी लापरवाही करेगा प्रोजेक्ट को लाने में, एनओसी प्रदान करने में, स्वाभाविक रूप से निवेशक दूसरी जगह जाएगा जहां उसको आसानी मिलेगी। और इन सभी अड़चनों को एक समय सीमा के अंदर, जिसमें पहले वर्षों लगते थे, उसको समेट के महीनों में करना, महीनों को दिनों में करना और फिर एक समय सीमा के अंदर उस प्रोजेक्ट को जमीनी धरातल पर उतार भी देना, ये उसकी प्रगति का आधार रहा है। यूपी में अगर हम देखेंगे तो 4,19,000 करोड़ रुपए के 65 बड़े प्रोजेक्ट हमारे प्रगति के अंतर्गत आते हैं, जिनमें 26 प्रोजेक्ट यानी 65 में से 26 प्रोजेक्ट कमीशन हो चुके हैं, 39 प्रोजेक्ट निर्माण के अलग अलग चरणों में चल रहे हैं।
प्रगति में प्रदेश में इंटर एजेंसी की बाधाएं दूर हुई हैं। यानी अलग अलग विभाग, जो मैंने पहले भी कहा कि राजस्व से जुड़े हुए मामले होते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जुड़े हुए मामले होते हैं, वन से जुड़े हुए मामले होते हैं, नगर विकास से जुड़े होते हैं, पंचायती राज से जुड़े होते हैं। प्रगति पोर्टल के माध्यम से समीक्षा जब होती है तो उसके माध्यम से एक साथ सभी विभाग बैठते हैं, एक दूसरे के साथ समन्वय बना करके एक समय सीमा के अंदर इनका समाधान होता है। मजबूरियां यानी जो भी मंजूरियां हैं, जो भी उसके स्वीकृतियां जारी हुई हैं, उसमें तेजी आती है। हाईवे, रेलवे, पावर, टेलीकॉम जैसे प्रोजेक्ट में तेज प्रगति इसके माध्यम से हुई है। और वास्तव में ये जो इशू रिजोल्यूशन की जो एक कार्रवाई है, यह एक सुशासन का भी मॉडल है। कुल 515 मुद्दे, जिनमें से 494 का समाधान इसके माध्यम से हम लोगों ने किया है, यानी जिसको 96% आप कह सकते हैं। प्रगति के प्रोजेक्ट 287 प्रोजेक्ट में से 278 का समाधान यानी 97% इस पोर्टल के माध्यम से हमने उसके समाधान के लक्ष्य को प्राप्त किया है। उच्च समाधान दर और हमारे प्रशासनिक तत्परता और निर्णायक नेतृत्व की क्षमता को भी यह दर्शाता है। भाई, जब अलग अलग विभाग से जुड़े हुए मामले एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और सभी को एक दूसरे के सामने जवाबदेही तय होती है, एक ऑनरशिप होती है, तो उस समय तेजी के साथ उन मामलों को एक समय सीमा के अंदर निस्तारण करना होता है। उत्तर प्रदेश आज जो बॉटलनेक स्टेट से ब्रेक थ्रू स्टेट बन चुका है, इसका जो रिजल्ट है, इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म जब हमें प्राप्त हुए हैं, इसके माध्यम से जब हम लोग इन सबकी समीक्षा करते हैं और उसको रिजल्ट के रूप में करते हैं, तो अब वह बॉटलनेक नहीं रहा, बल्कि एक ब्रेक थ्रू बन गया है प्रोजेक्ट की दिशा में कार्य करने के लिए। राज्य ने फैसिलिटेटर से आगे बढ़कर के अब एक्सीलेटर के रूप में प्रदेश सरकार तेजी के साथ इन सभी प्रोजेक्ट के माध्यम से आगे बढ़ी है। प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म ने टीम इंडिया स्पिरिट को और अधिक प्रभावी बनाया है। यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो टीम इंडिया की स्पिरिट चाहिए देश के प्रत्येक राज्यों को मिल करके, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार जब मिल करके किसी प्रोजेक्ट में एक साथ आगे बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से रिजल्ट भी उतनी ही बेहतर रूप से हमारे सामने आती है। और हर परियोजना, हर निवेश और हर नागरिक तक विकास समय पर प्रभावी ढंग से पहुंचे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और उस विजन को प्रगति जैसे पोर्टल के माध्यम से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है। और ये नए भारत की नई सोच के साथ समयबद्ध तरीके से समस्या के समाधान, यानी अब समस्या पे चर्चा नहीं बल्कि समाधान पे चर्चा होती है, और इसलिए परिणाम भी उसके साथ हमारे सामने जुड़ते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को उनकी इस दूरदर्शी सोच के लिए मैं हृदय से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि प्रोजेक्ट जब समयबद्ध तरीके से होता है तो वह एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के साथ ही विकास की गति को उतनी तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने में मदद भी करता है। और प्रगति पोर्टल ने इस दिशा में एक बड़ी, जो 14 के पहले की जकड़न थी कि प्रोजेक्ट स्वीकृत तो होते थे लेकिन कभी पूरे नहीं हो पाते थे, आज हर प्रोजेक्ट के शिलान्यास के साथ उसके कंप्लीशन की डेट भी तय हो जाती है कि कब इसको तय होना है। और उसमें जब हम लोग उसे रिवर्स, उसकी प्रोग्रेस को देखने लगते हैं तो हमें वह समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और आज यही प्रोग्रेस आज हम सब इसके माध्यम से, प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। इसके लिए मैं यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम योगी ने सभा को संबोधित भी किया। मुझे याद है आज से 8 वर्ष पूर्व जब 2017 में हम लोगों ने सरकार बनाई थी, उस समय हमारे सामने जो सबसे ज्यादा शिकायतें आती थी पब्लिक की ओर से, वो शिकायत होती थी कि साहब हमें राशन नहीं मिलता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर सबसे ज्यादा उंगली उड़ती थी। हर गांव में, हर जनपद में, हर एक स्तर पर, और हम भी असमंजस में रहते थे कि क्या होगा। हम लोगों ने उस समय एक घोषणा की थी कि हम लोग एक डिजिटल कार्ड जारी करेंगे और इस डिजिटल कार्ड के माध्यम से फिर हम लोग प्रदेश के अंदर इस पूरे सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा कि उस समय जब हम लोगों ने 2017 में कार्य करना प्रारंभ किया था, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते थे कितना चोरी होता था, और वो शिकायत भी पब्लिक की ओर से जो थी वो बहुत जायज भी थी। 80,000 फेयर प्राइस शॉप यूपी के अंदर है, और मुख्यमंत्री बनने के पहले उस दुर्व्यवस्था को मैंने बहुत नजदीक से देखा था। मैंने उस समय तत्कालीन जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, पुलिस के सीनियर जो ऑफिसर्स थे, उन सबको मैंने एक साथ बुलाया था। फूड एंड सिविल सप्लाईज से जुड़े हुए अधिकारियों को भी बुलाया था, और एक साथ हमने एक प्लानिंग के तहत 80,000 फेयर प्राइस शॉप पर छापेमारी करवाई थी। 30 लाख फेक राशन कार्ड हमें बरामद हुए थे, और 30 लाख राशन कार्ड उन गरीबों के थे जो वंचित थे, जो शिकायत करते थे। लेकिन उन 30 लाख के नाम पर राशन निकलता था, और वह राशन बाद में ब्लैक होता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने उस समय टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करवाया। हम लोगों ने 80,000 दुकानों के लिए ईपॉस मशीन लगवाई। डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से हम राज्य से उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। आज शिकायत जीरो है, जीरो शिकायत है। ये टेक्नोलॉजी कैसे चेंज ला सकती है व्यक्ति के जीवन में, शासन के विश्वास को अर्जित करने के लिए, और शासन के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए। ये एक उदाहरण है। ऐसे अनेक उदाहरण हमने पिछले 11 वर्ष के अंदर जमीनी धरातल पर उतरते हुए देखा है। याद करिए, पहले शासन की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ जरूरतमंद नहीं ले पाता था। अब छोड़िए औरों की बात, छोड़िए, निराश
स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति के संकल्प के साथ में राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और इस बीच जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं सबसे पहले आज के इस समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनमानस की ओर से वैश्विक मंच पर भारत की सनातन संस्कृति और परंपरा को मजबूती के साथ रखने वाले भारत के उस युवा सन्यासी को, जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत और भारतीयता को एक नई पहचान दिलाई थी, स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी युवाओं का आज के इस युवा दिवस के अवसर पर मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। हर व्यक्ति जानता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति में से एक भारत की सनातन संस्कृति को, उसकी आध्यात्मिक चेतना को और वैश्विक मंच पर अपनी बौद्धिक प्रतिभा से परिचित कराने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। यही कारण है कि उनकी जयंती के कार्यक्रम को पूरा देश युवा उत्सव के रूप में आयोजित करता है। स्वामी विवेकानंद जी की वह प्रेरणा जो प्रत्येक भारतीय को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, वह एक शाश्वत प्रेरणा है। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में हम सभी का मार्गदर्शन भी करती है। एक और जहां हम लोग स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज जीजाबाई मां साहिब की भी फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।